हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा सीयूईटी एंड आईपीयू के जनरल नॉलेज की एक सीरीज जो मैंने आपसे इम्पोर्टेंट पहले ही कहा था कि इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको लेकर के आऊंगा। सो बेटा आपके सामने मैं पहली क्लास लेकर आ चुका हूँ। आप इस क्लास को देखिए, उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो आने वाले 4 लेक्चर्स हैं उनको भी आप अच्छे से देख पाए। सो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से अपनी प्रिपरेशन पे आते हैं, बिकॉज सीयूईटी का एग्जाम पास में आ चुका है। सो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को पढ़ा करते हैं। द यूएन वॉज स्टैब्लिश्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। तो बच्चा क्या बोल रहा है ये कि हमें किस बारे में बात करनी है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करनी है। सो जल्दी से बेटा हम बात करते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। तो पहली बात क्या है कि यूएन वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। नहीं बच्चा, यूएन कब स्टैब्लिश हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1945। ध्यान रखना इसको, 1945। सो यूएन कब स्टैब्लिश हुआ है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, 1945। उसके बाद में क्या है? यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आर लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग नहीं बेटा, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते, ये रिकमेंडेटरी होते हैं। ये रिकमेंड करते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते। आप चाहे तो उस पर एक्शन ले सकते हैं, चाहे तो मत लीजिए, बट ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स विद द वीटो पावर। 5 परमानेंट मेंबर विद वीटो पावर। तो जल्दी से बेटा मुझे उन 5 परमानेंट जो हमारे कंट्रीज हैं उनके नाम हम जान लेते हैं। सो हमारी वो 5 परमानेंट कंट्रीज कौन सी हैं? यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, एंड फिफ्थ वन फ्रांस। सो बेटा ये आपकी वो 5 कंट्रीज हैं जिनके पास में वीटो पावर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए कि यूएन की जो परमानेंट कंट्रीज है 5 जिनके पास में वीटो पावर है, उन कंट्रीज का नाम क्या है? तो भाई जल्दी से याद कर लो। फर्स्ट यूके, सेकंड यूएसए, थर्ड रशिया, फोर्थ चाइना, एंड फिफ्थ फ्रांस। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? सो भाई पहली बात तो क्या है, यूएन वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ये तो गलत था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बेटा आपका लीग ऑफ नेशंस बना था। जो आपका यूएन है वो बना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सो 1945। ये गलत हो गया। यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर लीगली बाइंडिंग नहीं भाई, क्या है? रिकमेंडेटरी है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो इस बारे में बात करते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कम टू द थर्ड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, हमने वो देख लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? सो ओनली थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करें। चलो भाई मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। वेट अ मिनट बच्चा, मैं इसको अंडर करता हूँ। इरेज करते हैं इसको पहले। इरेज थोड़ा बड़ी मान लेते हैं, जल्दी इरेज होगा। सबने लिख लिया है? प्लीज साथ में लिखते फिर, ये बच्चा बहुत जरूरी है। जल्दी से आ जाओ। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेडक्वार्टर? ध्यान देना बेटा, ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, आईएमएफ जेनेवा, नहीं नहीं नहीं। आईएमएफ कहां पड़ता है बेटा? वॉशिंगटन डीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी? वो जल्दी से बताओगे मुझे कि डीसी की फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, राइट।
WHO, वह WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का कहां पड़ता है हेडक्वार्टर? जल्दी से बताओ मुझे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस, वेरी गुड, पेरिस। सो बच्चा, हमने क्या देखा कि भाई करेक्टली मैच क्या है? वर्ल्ड बैंक। और सभी के हेडक्वार्टर्स गलत दिए हुए हैं। सो याद करना बेटा, IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के फुल फॉर्म बार बार पूछता है बेटा आपसे, तो यूनेस्को के फुल फॉर्म को याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नोट भी कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो इसे नोट करना है। कम टू द थर्ड वन, जल्दी से आते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं वरना फिर वो सामने आएगा। जल्दी से इसको इरेज करते हैं। थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा क्या है कि वो कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। WTO डील्स विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स। सही बात है भाई, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेड रूल से डील करेगी, इतना हम सब जानते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है भाई। IMF प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन्स। नहीं 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 बेटा, IMF शॉर्ट टर्म BOP क्राइसिस को बस कंट्रोल करता है। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो शॉर्ट टर्म BOP क्राइसिस को कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म नहीं। सो बच्चा ये तो आपका भाई गलत हो गया। वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड, सही बात है भाई, गरीबी वो कम करना चाह रहा है एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना चाह रहा है, डेवलपमेंट करना चाह रहा है, तो ये तो सही है। सो ऑप्शन जो टू वाला बेटा है, सेकंड स्टेटमेंट, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। बेटा हमारा ऑप्शन ए ही क्या है? सही ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है? सही ऑप्शन है। बेटा किसी भी क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, खाली क्वेश्चन नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में और सारे क्वेश्चन बन रहे हो और सारे आंसर्स निकल रहे हो तो भाई उनको भी करना है। क्यों? जल्दी से हमें CUT के लिए प्रैक्टिस करनी है और अपना CUT क्वालिफाई करना है, अभी अच्छे नंबरों से। तो वीडियोस मिस ना करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सो आपको बेटा वीडियोस की अपडेट आती रहेगी। Come to the question number 4. Which of the following organization is not specialized agency of UN? Specialized agency of UN. Which of the following organization is not a specialized agency of UN? बेटा पहली बात तो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताओ मुझे। सो बेटा UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बेटा WTO जो है ये आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है UN की, ये बेटा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये UN की कोई भी एजेंसी नहीं है। ILO, बेटा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बेटा दिस इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो बेटा ओल्डेस्ट कौन सी है भाई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर? जिनेवा। फाउंडेड इन विच ईयर? 1919। सो बच्चा ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से मूव करते हैं। साथ में बेटा नोट्स बनाते रहना प्लीज, काम आएंगे आप लोगों के। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात करता है? अरे ये क्या गया, ये वेरी गुड।
यूनिसेफ, मैच द फॉलोइंग करना है बेटा। सो यूनिसेफ चिल्ड्रन वेलफेयर, यूनाइटेड नेशंस ये बात कर रहा है यूनिसेफ की, आपके बेटा चाइल्ड इमरजेंसी फंड की, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की। तो बेटा चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए होता है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स के स्टैंडर्ड के लिए, एंड एफएओ फूड सेफ्टी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए भी। सो बेटा आपका ऑप्शन क्या बना, बी ए सी। सो 1 का बी, 2 का ए एंड 3 का सी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हम लोग सेम पेज में बच्चा, आर यू द सेम पेज? इफ यस जल्दी से बताओ मुझे। उसके साथ साथ अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। सो आपके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, करते हैं कंसीडर। नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस, सही बात है, नाटो मिलिट्री अलायंस है भाई। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ नाटो, नहीं, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। हाँ बेटा ये बात कर रहे हैं 1949 की, नाटो तब फॉर्म हुआ था। सो सेकेंड स्टेटमेंट तो भाई गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सो भाई फिर से अगेन आंसर क्या आ गया, ए, ए फॉर एप्पल। जल्दी से, जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चा, सॉरी एक मिनट। हम्म, आते हैं। हम्म, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आईएमएफ? आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज, इंश्योर्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोवाइड्स मिलिट्री सपोर्ट। अब देखो भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो अगर मॉनेटरी की बात हो रही है तो कहां पे मारेंगे, बी। भाई कल्चर को प्रमोट क्यों करेगा, वो तो यूनेस्को करेगा। बेटा आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को आईएमएफ क्यों करेगा रेगुलेट, डब्ल्यूटीओ करेगा। और बच्चा जल्दी से मुझे बताओ कि डब्ल्यूटीओ कब फॉर्म हुआ था, डब्ल्यूटीओ की फाउंडेशन डे क्या है, वो कब फॉर्म हुआ था, इन विच ईयर डब्ल्यूटीओ वाज फॉर्म्ड। ओके, सो जल्दी से बताना मुझे उसका आंसर। 7 का आंसर क्या है भाई, आईएमएफ क्या डिस्क्राइब करता है, इंश्योर्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जल्दी से पढ़ना है या जल्दी से वीडियो को ओवर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यूएनओ कब बना था बेटा, यूएनओ 1945 में, सही बात है। एज ए टोल्ड यू अर्लियर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। आईएमएफ 1944, सही बात है। डब्ल्यूटीओ 1945, 1995, तीनों तो सही है बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसका कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बेटा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में बार बार आते हैं, जहां पे ना बेटा आपको आदत लग चुकी है करेक्ट क्वेश्चन बताने की, बट ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो प्लीज यहां पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा बेटा, उससे अपना फोकस लूज ना करना। डब्ल्यू डील्स विद द ग्लोबल हेल्थ, सही बात है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वह हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो किससे डील करेगी, हेल्थ से करेगी ना भाई। सिंपल सी बात है, ट्रेड थोड़ी करेगी। FAO, तो बेटा ये फूड एंड एग्रीकल्चर से डील करेगी, सही बात है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। यूनेस्को प्रमोट एजुकेशन एंड कल्चर, जब बेटा यूनेस्को की फुल फॉर्म में ही एजुकेशन और कल्चर है तो प्रमोट तो इसको ही करेगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो अपने पास क्या बचा, लास्ट ऑप्शन। अरे आईएमएफ भाई ये फाइनेंशियल चीजों से डील करता है, ट्रेड से कौन डील करता है,
WTO। सो बच्चा आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है? गलत है, बट राइट आंसर यही है। ठीक है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तो इधर आना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक एंड IMF वर क्रिएटेड एट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। सही बात है, दोनों साथ में हुए थे भाई। दोनों ये साथ में हुए थे। कब हुए थे? 1944, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। WTO रिप्लेसेस गैट। कब किया था रिप्लेस? 1995। अब बच्चा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गैट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, गैट की फुल फॉर्म क्या है? गैट वॉज अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं 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 बेटा, गैट एक एग्रीमेंट था, वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। सो एग्रीमेंट होने में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने में फर्क होता है। सो बच्चा ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो बेटा पहला सही था, सेकंड सही था, तीसरा गलत है। तो 1 and 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर वी ऑन द सेम पेज और नॉट? बेटा खोना मत, ठीक है, ध्यान देना इधर। नोट साथ में बनाते रहना, बहुत ही हेल्प आएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आप श्योरिटी रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? बेटा बेटा इकोनॉमी की बात हो रही है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इकोनॉमी की बात हो रही है तो क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है बेटा, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। जल्दी से बताओ मुझे, हमने पहले पढ़ रखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब फॉर्म हुआ था? इन विच ईयर? जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। और नहीं बताया ना तो मतलब तुम वीडियो में ध्यान नहीं दे रहे हो। इस चीज को नोटिस करना, बिकॉज हम बहुत बार बात कर चुके हैं IMF के बारे में और वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के बारे में, और किस कॉन्फ्रेंस में बनी थी हम उस बारे में बात कर चुके हैं। अगर इसके आंसर बेटा अभी तक आपको नहीं आ रहे, मतलब बेटा वीडियो को दोबारा से देखिए, आप वीडियो पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। हाँ भाई सही बात है। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years। ना ना ना, ओनली फॉर 2 years। तो भाई ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इंडिया हैज सर्व मल्टीपल टाइम्स एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। हाँ ये बात सही है। लास्ट टाइम बेटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो 2021 2022 में किया था। सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्या इसका आंसर है? 1 and 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वेरी गुड। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्लोबली? सो बेटा WTO किससे करता है डील? जल्दी से बताओ मुझे, बहुत बार बताया मैंने। IMF किससे करता है डील? बताओ मुझे जल्दी से। एन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते हैं कि वो लेबर के राइट से डील करता है। सो बच्चा बचा क्या? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा 1 मिनट रुकना प्लीज। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बेटा। और ये कब फॉर्म हुआ था? जल्दी से बताओ मुझे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, सो बेटा इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे बेटा RPA TCR का लोगो देख रहे हो, TCR बाई शिवम ठाकुर। सो बच्चा इस पे हमने क्या ले रखा है? इस पे हमने ट्रेडमार्क ले रखा है।
तो चाहे अगर आप ये कॉपी कर लोगे, आप अगर अपनी पीडीएफ पे इसको चिपका दोगे या फिर ये पीडीएफ आप कॉपी कर लोगे, सो आई हैव अ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू। जैसे बेटा आप देखते हो ना कि एप्पल का एक लोगो होता है, अगर बेटा कोई वो लोगो कॉपी कर लेगा, सो दे हैव अ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम। बेटा इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, जैसे नाइकी का वो आप देखते हैं सिंबल, देखते हैं आप उसका, जो उसका लोगो है, एडास। सो बच्चा ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी से बताओ मुझे। यूनेस्को हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, यूनेस्को हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। WHO हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। बच्चों का तीनों का बेटा है सही आंसर है, उसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है। WHO का जिनेवा में है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में है। तीनों बेटा सही आंसर है इसके। सो ऑल ऑफ द अबव। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। सो बेटा SDR क्या है बेटा, इसको हम बोलेंगे तो बेटा ये रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय IMF। बेटा ये एक लिक्विडिटी होती है बेटा, जो अब इंटरनेशनली IMF यूज करता है बेटा। सो इट इज अ रिजर्व असेट्स क्रिएटेड बाय IMF। कंसीडर द फॉलोइंग, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। FAO इज हेडक्वार्टर इन रोम। बेटा आपकी बात कर रहा है, फूड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, रोम में, सही बात है। यूनिसेफ इज अ परमानेंट UN ऑर्गन। ILO सेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। बेटा यूनिसेफ परमानेंट, ये क्या बोल रहा है, नहीं बेटा, UN के सिर्फ 6 परमानेंट ऑर्गन्स हैं और उसमें यूनिसेफ नहीं आता है। सो बच्चा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि UN के वो 6 परमानेंट ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, जल्दी बताओगे मुझे। सो ये गलत है, ये सही है। 1 और 3 राइट है, और बेटा 2 जो है वो रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बेटा नॉट, बेटा प्लीज सीयूईटी के बेटा ऐसे क्वेश्चंस में, IPU के ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखना है जहां पे नॉट वर्ड का यूज हो जाए, इनकरेक्ट वर्ड का यूज हो जाए, तो उन पे बहुत ध्यान रखना है हम सभी को। WHO हेल्थ से डील करता है, सही बात। WTO ट्रेड से करता है। IMF एग्रीकल्चर, नहीं 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 बेटा, एग्रीकल्चर से डील कौन करता है, FAO। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। IMF डील करता है बेटा फिनेंशियल स्टेबिलिटी से, फिनेंशियल कंडीशन से। बेटा एक मिनट ना, बाबा कॉल आ रही है, देख लेता हूं मैं। इसको मैं साइलेंट पे कर देता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चा, जल्दी से बताओ मुझे सभी लोग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज बाइंडिंग। सही बात है। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है मैकेनिज्म, वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। IMF प्रोवाइड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, हाँ भाई मॉनिटरी फंड है, फिनेंशियल सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वर्ल्ड बैंक फोकसेस ओनली ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं बेटा, ओनली वर्ड यूज हो गया यहाँ पे, पहले से आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पे बेटा एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो जाएं तो वो कभी आंसर नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्री पे ध्यान देता है, अंडर डेवलपिंग कंट्री पे भी ध्यान देता है। सो बच्चा 1 एंड 2, जो इसका राइट आंसर क्या है, 1 एंड 2 ओनली। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following organization is related to aviation standard? अब आ गया है टफ क्वेश्चन। सो बेटा ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा ये एविएशन से डील करता है, एविएशन से। IMO, सो बेटा ये डील करता है बेटा आपको मैरीटाइम से।
WMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड बेटा ये डील करता है वेदर से। एंड ITU क्या है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ठीक है, तो एविएशन से डील कौन करता है? अपने आप आंसर मिल गया। बट बेटा जो और चारों ऑप्शंस हैं उनको भी बच्चा याद रखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। सो बच्चा अगर हम, UN है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, पहले ही बोल चुका हूं, कमेंट बॉक्स में डालना है उसको बेटा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड। सही बात है बेटा। बेटा ICJ का हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग में है, नीदरलैंड में। प्लस ट्रस्टीशिप काउंसिल इज स्टिल अलाइव, एक्टिव। ना 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 ना, ये बेटा एक्टिव नहीं है अब। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोचा 1994 और 1995 के आसपास ये इनएक्टिव हो गई थी बच्चा। सो ओनली 1 और 2, ये हैं आपके राइट आंसर्स। और बेटा ऐसे ही जो आपके CUET के जितने भी GK के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटा, उनकी वीडियोस ऐसे ही ला करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे हम डील कर लेंगे। सोचा हमारा CUET भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ में IPU भी तैयार हो जाएगा। जितने बेटा क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे मांगे कि कमेंट बॉक्स में करना, सो बच्चा उन आंसर्स को जरूर करना। तो सिर्फ उससे बेटा कमेंट नहीं होगा ये, बेटा वो आपको याद हो जाएगा, बिकॉज उसको आप पहले सर्च करोगे फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में डालोगे। और या फिर अगर आपको याद होगा पहले से तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखना, प्लस आपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, वरना दोबारा जाके इस वीडियो को देखो और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। भाई पक्का CUET और IPU हो जाएगा, खुद पे भरोसा रखो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। वी विल ट्राई कि विद इन अ डे हम नेक्स्ट वीडियो कल या परसों ही लेके आ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।